पिछले कुछ सालों में भारत और फ्रांस के रिलेशंस काफी ज्यादा क्लोज हुए हैं और खासकर जब से भारत ने साल 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल फाइटर जेट्स की डील साइन की है, तब से तो भारत और फ्रांस ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को सक्सेसफुल बनाने में फ्रांस ने भारत की बहुत ही मदद की थी। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के मंचों पर भी फ्रांस भारत को सपोर्ट करते आया है। लास्ट ईयर पाकिस्तान की इमरान खान गवर्नमेंट ने फ्रांस से रिक्वेस्ट की थी कि फ्रांस उसके मिराज फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम और सबमरीन्स को अपग्रेड करे, जो पाकिस्तान ने 20-25 साल पहले फ्रांस से परचेज किए थे। लेकिन भारत के साथ गहरे होते संबंधों के चलते फ्रांस ने पिछले साल पाकिस्तान का ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया था, जबकि फ्रांस भी अमेरिका की तरह आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर पाकिस्तान के हथियारों को अपग्रेड करके कई मिलियन और बिलियन डॉलर्स कमाई कर सकता था। मगर फ्रांस ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अब फ्रांस और भारत ने अपनी दोस्ती को एक और स्टेप ऊपर लेने का फैसला किया है। दरअसल भारत और फ्रांस के बीच हर साल इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग नाम की एक मीटिंग होती है, जिसमें दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स हिस्सा लेते हैं। फ्रांस के मिनिस्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मिस्टर सेबेस्टियन लेकॉर्नू इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए भारत आए थे। भारत में उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के साथ साथ विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर साहब और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब के साथ भी मीटिंग की। उनकी इस विजिट के दौरान भारत और फ्रांस ने यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सबसे पहले तो फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर ने भारत के हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर अभियान को समर्थन दिया है और कहा कि फ्रांस भारत के साथ मिलकर हथियारों को जॉइंटली डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने के लिए पूरी तरह से रेडी है और मेक इन इंडिया के लिए फ्रांस की तरफ से पूरा समर्थन है। एयरक्राफ्ट इंजन्स, फाइटर जेट्स, लॉन्ग रेंज सबमरीन्स यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स और हाईटेक मिलिट्री हार्डवेयर की जॉइंट रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट साइन होना है, उसके ऊपर दोनों देश और भी ज्यादा करीब आ गए हैं और आगे आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर दोनों देश ये एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। भारत ने इस तरह का एग्रीमेंट अभी तक किसी भी देश के साथ नहीं किया है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी और स्पेस में भी दोनों देश कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं। फ्रांस का कहना है कि वो भारत के साथ मल्टी डायमेंशनल रिलेशंस चाहता है। यहाँ तक तो चलो ठीक था, लेकिन फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर ने भारत यात्रा के दौरान एक मुद्दे पर भारत के साथ एग्रीमेंट किया है और वो था यूक्रेन वॉर। दरअसल भारत और फ्रांस ने डिसाइड किया है कि दोनों देशों के एक्सपर्ट्स आपस में मिलकर यूक्रेन वॉर को स्टडी करेंगे, जिसके लिए एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि हम ये ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप रशिया के ऊपर वॉर क्राइम के आरोपों की जांच के लिए नहीं बना रहे हैं, बल्कि इसकी स्टडी के लिए बना रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश मिलकर एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप यानी कि एक टीम तैयार करेंगे, जिसमें भारत और फ्रांस के विदेश मंत्रालय और नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। उसके बाद ये टीम आपस में यूक्रेन युद्ध को डिस्कस करेगी और ऑपरेशनल, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स और पॉलिटिकल लेसन्स के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। दोनों देशों की ये टीम एनालिसिस करेगी कि रशिया और यूक्रेन ने इस युद्ध में किस तरह से मिलिट्री ऑपरेशंस किए, उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही, उनके लिए क्या काम आया और क्या नहीं। उसके बाद फिर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के ऊपर भी चर्चा होगी। भारत और फ्रांस का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप इस बात की पुष्टि करेगा कि यूक्रेन युद्ध में मिलिट्री लॉजिस्टिक्स का क्या रोल रहा, क्या फॉरवर्ड पोजीशंस के ऊपर तैनात सोल्जर्स के लिए युद्ध सामग्री, हथियार और फूड सप्लाई प्रॉपर तरीके से पहुंच पाई या फिर नहीं, और अगर नहीं तो उसमें क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी। इसके अलावा भारत और फ्रांस की टीम इस बात के ऊपर भी रिसर्च करेगी कि यूक्रेन युद्ध से कौन से पॉलिटिकल लेसन सीखने को मिले हैं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कई सारे बदलाव आए हैं। ये देखा जाएगा कि इस तरह के युद्ध का परिणाम क्या हो सकता है और कौन सा देश किस कारण से क्या स्टैंड लेने वाला है। भारत और फ्रांस ये ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप इसलिए बना रहे हैं ताकि फ्यूचर में जो भी युद्ध होंगे उसके बारे में सही आंकलन पहले से ही कर पाएं, उसकी सही तैयारी कर पाएं और इस यूक्रेन युद्ध से एक बड़ी सीख लें। खैर, आपको पर्सनली कौन सा देश ज्यादा पसंद है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।